2 सितंबर 2021 का दिन और सिद्धार्थ शुक्ला के फ़ोन पर कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि सिद्धार्थ क्या तुम ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। असल में जब भी लोगों को इस तरह के किसी देहांत की खबर मिलती है तो लोगों को यकीन नहीं होता कि इतना यंग एज में कोई कैसे जा सकता है। और इस दिन भी यही हुआ था। जो भी सुन रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए सबसे पहले लोग सिद्धार्थ शुक्ला को व्हाट्सएप पर मैसेज करके सच जानने की कोशिश कर रहे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए अपने लेख में लिखते हैं कि सिद्धार्थ से उनकी जान पहचान 2012 से हुई थी। उन दिनों सिद्धार्थ जो थे वो बालिका वधू सीरियल में काम कर रहे थे और उनका काम खूब पसंद आ रहा था। कुछ अखबारों में ये भी लिखा गया कि सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो दूसरे टेलीविज़न एक्टर्स की तरह जल्दी से जल्दी फिल्मों में काम करना चाहते थे। फिर उन्हें मौका मिला करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम करने का। इससे उनका बड़े पर्दे पर डेब्यू हुआ, लेकिन उस फिल्म से उन्हें कोई खास फ़ायदा नहीं मिला। सिद्धार्थ असल में हीरो बनना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्हें सपोर्टिंग रोल मिला था। सिद्धार्थ ने वो रोल निभाया तो था, लेकिन वो उससे खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उसके बाद किसी और फिल्म में काम न करने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने कज़ाक नाम की फिल्म में काम किया था, जिसका नाम था बिजनेस इन कजाकिस्तान। इसके बाद फिक्शन से सिद्धार्थ ने रियलिटी शोज़ का रुख किया। वो दिखाई दिए झलक दिखला जा सीज़न 6 में, खतरों के खिलाड़ी में, सावधान इंडिया में और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी वो दिखाई दिए। दिल से दिल तक नाम का एक टीवी शो भी उन्होंने कुछ दिनों तक किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उस वक्त बड़ा बदलाव आया जब वो बिग बॉस के सीज़न 13 में एंटर हो गए। और न सिर्फ एंटर हुए बल्कि वो इस शो के विनर बन गए। और फिर उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी और वो लोग भी सिद्धार्थ को पहचानने लगे जिन्होंने पहले कभी उनका नाम नहीं सुना था या उनका काम इतना देखा नहीं था। बिग बॉस जीतने के बाद एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा था, पहले लोग मुझे उन किरदारों के नाम से पुकारते थे जो उन्होंने टीवी शोज़ में निभाए थे। कलेक्टर साहब कहा जाता था उन्हें, बालिका वधू के। लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद उन्हें लगा कि लोग अब उन्हें उनके असली नाम से पुकार रहे हैं और ये बात सिद्धार्थ को अच्छी लग रही थी। सिद्धार्थ बिग बॉस से मिली सफलता और प्रसिद्धि का खूब आनंद उठाते, वो बहुत आगे जाते। लेकिन उससे पहले ही दुनिया भर में कोविड फैल गया, लॉकडाउन लग गया, भारत में भी सब अपने घरों में कैद हो गए और सब कुछ जैसे रुक सा गया। सिद्धार्थ का करियर प्लान भी एक तरह से रुक गया। और एक आखिरी इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि हम इस वक्त एक अलार्मिंग सिचुएशन में हैं। जब तक इस वायरल का एंटीडोट नहीं बन जाता तब तक मुसीबत बनी रहेगी। हम इस समय पॉज की स्थिति में हैं, मेरा करियर भी पॉज की स्थिति में है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम फ़िलहाल ये है कि ये जो वायरस है, फ़िलहाल मैं अपने घर पर ही रोज़ाना कार्डियो एक्सरसाइज करता हूँ और एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ। बिग बॉस जीतने के बाद उनके पास काफ़ी सारे काम के ऑफ़र आए थे, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था इसलिए सारे के सारे काम होल्ड पर चले गए थे। और सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत सचेत थे और बहुत नियम से अपने पालन किया करते थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमेशा नींद लिया करते थे जितनी चाहिए, डाइट लिया करते थे, रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। उनका बॉडी बिल्डअप काफ़ी अच्छा था। उनके व्हाट्सएप डीपी पर एक कोट लिखा हुआ था, मुझे याद है इसमें था, यू मे नो मी बट यू हैव नो आइडिया हु आई एम। सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए आज 3 साल हो चुके हैं। 2 सितंबर 2021 के दिन हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और आज सिद्धार्थ शुक्ला के दुनिया भर में चाहने वाले हैं जो उन्हें याद करते हैं। सिद्धार्थ की माँ हैं रीता शुक्ला, वो पहले भी स्पिरिचुअल थी और उनके जाने के बाद और भी स्पिरिचुअल हो गई। और दोस्तों, आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनके जाने के पीछे कोई राज था, कोई वजह थी जो सामने नहीं आई। क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि जो शख्स अपनी सेहत का, अपने बॉडी का, अपने फिज़ीक का इतना ध्यान रखता हो, वो अचानक इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो कुछ सप्लीमेंट्स लिया करते थे जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट कर गई। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बहुत दिल से हंसता मुस्कुराता शख्स हमारे बीच से चला गया। दोस्तों, जहाँ मुंबई में मैं इस वक्त रहता हूँ, पीछे एक बैक रोड है, वहाँ पर एक जॉगर्स पार्क है और मैंने खुद वहाँ सिद्धार्थ को सुबह के वक्त जॉगिंग करते कई बार देखा। बड़ा हंसमुख चेहरा और हर वक्त उनके चेहरे में एक ऐसा भाव होता था कि हाँ,
वो जो अचीव करने आए थे वो उसे पाकर रहेंगे। एक जो विजेता, एक जो जीतने वाले, एक विनर के चेहरे पर जो भाव होता है वो हमेशा दिखाई देता था सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे पर। मुझे याद है कि मुझे भी जब पहली बार ये खबर पता चली तो मुझे लगा कि शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ और लिखा होगा जो मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब कंफर्म किया और सच सामने आया तो वाकई बहुत दुख भरा एहसास था। शहनाज के दिल पे जो बीती, जो उनके साथ रह रही थी, उनकी गर्लफ्रेंड। उसके बाद शहनाज ने भी खुद को संभाला, एक नई तरीके से करियर को नया आयाम उन्होंने दिया। दोस्तों, ज़िंदगी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलती है। हमारे साथ के बहुत से लोग छूट जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, हम उन्हें याद करके कई बार आंसू भी बहाते हैं, कई बार उनकी यादों में मुस्कुराते हैं। उनसे जो बातें हुई थी, उनसे जो सीखा था, उनके बारे में जो जाना था, उनके साथ जैसी ज़िंदगी थी, अक्सर ज़िंदगी फिर वैसी नहीं होती। लेकिन ज़िंदगी की एक ख़ासियत ये है कि ये रुकती नहीं है, ये हमेशा चलती है। यहाँ न जाने कितने आए और कितने चले गए। यंग एज में कोई जाता है तो हमेशा दुख रहती है, दुख रहता है, एक टीस रहती है, एक दर्द सा रहता है कि काश वो होता, कुछ और वक्त बिताता, न जाने कितने सपने पूरे करता, न जाने कितनों के लिए मिसाल बनता, और फिर न जाने कितनी रचनात्मकता हम देखते, कितनी क्रिएटिविटी हम देखते उसके आसपास। क्योंकि बात चाहे सिद्धार्थ की हो, बात चाहे सुशांत की हो, जो भी हीरोज़ होते हैं ना, जो हमारे हीरो होते हैं, मैं फिल्मी हीरो या मैं टीवी के हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन हीरोज़ की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मिडिल क्लास घरों से आते हैं और उसके बाद वो पूरी दुनिया पर छा जाते हैं और एक ऐसी अमिट छाप छोड़कर जाते हैं जो न जाने कितनों के लिए एक नई सुबह की तरह प्रेरणा देती रहती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके काम को देखकर, उनकी जर्नी को देखकर, उनके साथ जो जीवन में हुआ उसे देखकर फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ ऐसा करते हैं। आप नहीं जानते कि कितने सारे लोग हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला से इंस्पायर्ड हैं, कितने सारे लोग हैं जो सुशांत से इंस्पायर्ड हैं, और न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो यंग एज में जो अचीवर्स चले जाते हैं, उनकी जर्नी से खुद को इंस्पायर करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ज़िंदगी रुकती नहीं किसी के लिए, लेकिन ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देकर जाती है, सिखा कर जाती है। और अक्सर किसी का चला जाना, ख़ासकर जो अचीवर हो, जिसने कुछ पाया हो, जिसने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया हो, जो अपने खून पसीने से अपनी जगह, अपनी किस्मत लिख रहा हो, और उसके बाद वो अगर अचानक चला जाए तो आसपास के लोगों के लिए खालीपन तो रह जाता है, एक शून्य सा तो रह जाता है। और जब भी वो चेहरे हमारी आंखों के सामने उभरते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए तो उदास हो जाते हैं। और मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ के जितने भी चाहने वाले हैं वो आज उनके बारे में सोचकर उदास हो रहे होंगे। मुझे भी वो दिन याद आ गया जब मैंने पहली बार सुना था 2 सितंबर 2021 को कि सिद्धार्थ नहीं रहे, और मुझे यकीन नहीं हुआ था। हम यही चाहते हैं कि सिद्धार्थ जहाँ भी हैं, ईश्वर उन्हें खुश रखे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के जो अपने लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतना संबल दे कि वो उनके बिना आगे की ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, लंबा सफ़र, इसे तय कर सकें। और सिद्धार्थ के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि सिद्धार्थ जैसे लोग हमारी ज़िंदगी को महकाने आते हैं, वो आज भी महका रहे हैं, आने वाले दिनों में भी महकाते रहेंगे। हमारे लिए उनकी यादें हैं और वो एक ऐसी मिसाल की तरह हैं जो आने वाले कई सदियों तक, कई पीढ़ियों तक लोगों को दी जाती रहेंगी।